अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स, ये छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, हालांकि हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एनर्जी बनाने से लेकर इम्यूनिटी तक सब कुछ में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे एक कार को सही तरह से चलने के लिए सही फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही हमारे शरीर को विटामिन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमें विटामिन्स ना मिले तो क्या होगा? तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन्स की कमी से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम्स छोटी होती है और कुछ बहुत सीरियस। इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे, उनकी कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स, और सबसे ज़रूरी ये भी जानेंगे कि हम अपने खाने में विटामिन्स कैसे शामिल करें तो तैयार हो जाए हम एक हेल्थी और बेटर लाइफ की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। विटामिन ए, जिसे विजन विटामिन भी कहते हैं, हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, खास तौर पे लो लाइट में। याद है आपकी माँ आपको अच्छी आईसाइट के लिए गाजर खाने को कहती थी। उन्हें इसके बारे में पता था। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिससे हमें रात में देखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कॉर्निया को परमानेंट नुकसान पहुंच सकता है और आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब एक अच्छी बात, आप अपने खाने में विटामिन ए आसानी से शामिल कर सकते हैं। गाजर, शकरकंद और पालक इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनमें बीटा कैरोटीन होता है, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपको विटामिन ए ज्यादा मात्रा में चाहिए तो फिश लिवर ऑयल ले सकते हैं। याद रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और अपने खाने में सही मात्रा में विटामिन ए लेना आपकी आंखों को हेल्थी रखने का एक आसान तरीका है। अब बात करते हैं विटामिन बी1 की, जिसे थियामिन भी कहते हैं। ये खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ये हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे इंजन को स्टार्ट करने के लिए स्पार्क प्लग चाहिए होता है। थियामिन की कमी से बेरीबेरी नाम की बहुत ही सीरियस बीमारी हो सकती है, जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और दिल की समस्याएं भी हो सकती हैं। जरा सोचिए कि आप हमेशा थके हुए महसूस करें, जैसे आपकी बैटरी लो हो। ऐसा बी1 की कमी से हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने खाने में बी1 वाले फूड्स आसानी से शामिल कर सकते हैं। ब्राउन राइस और ओट्स जैसे होल ग्रेन्स इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। साथ ही नट्स, सीड्स और लीन पोर्क भी बी1 के अच्छे सोर्स हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड्स को खाएं और अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखें। विटामिन बी12 हमारे नर्व्स और रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन लाइन चाहिए होता है। बी12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें थकान, कमजोरी, याददाश्त की समस्या और नर्व्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। जरा सोचिए कि आपको हमेशा भूलने की बीमारी रहती हो, आपको छोटी छोटी बातें याद ना रहती हो। ऐसा बी12 की कमी से हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आपको बी12 आसानी से मीट, पोल्ट्री, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल सकता है। इन फूड्स को अपने खाने में शामिल करके आप अपने शरीर को बी12 दे सकते हैं, जिससे आपका दिमाग तेज रहेगा और आप एनर्जेटिक रहेंगे। अब बात करते हैं विटामिन सी, द इम्यूनिटी चैंपियन की। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक शील्ड है जो हमें बीमार करने वाले जर्म्स से बचाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में हमेशा थकान रहती है, मसूड़ों से खून आता है और घाव जल्दी नहीं भरते। जरा सोचिए कि आप हमेशा थके हुए महसूस करें, आपके मसूड़े कमजोर हों और उनमें से खून आता हो। ऐसा विटामिन सी की कमी से हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक संतरा या फिर कुछ स्ट्रॉबेरीज खानी है। सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज और बेल पेपर्स भी विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो इन सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाएं और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक मिस्त्री है जो हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी हो सकती है। इन बीमारियों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द रहता है और हड्डियां टेढ़ी भी हो सकती हैं। जरा सोचिए,
इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा या फिर बड़ों को हड्डी टूटने का डर रहेगा, ऐसा विटामिन डी की कमी से हो सकता है। हमें धूप से विटामिन डी मिलता है, लेकिन हम कुछ फूड से भी विटामिन डी ले सकते हैं। सैल्मन और टूना जैसी फिश इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। साथ ही फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक शील्ड है जो हमें बीमार करने वाले जर्म्स से बचाता है। हालांकि विटामिन ई की कमी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मांसपेशियों में कमजोरी और आंखों की समस्या हो सकती है। जरा सोचिए कि आपको चलने में परेशानी हो, आपकी मांसपेशियां कमजोर हों या फिर आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाए। ऐसा विटामिन ई की कमी से हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आप अपने खाने में विटामिन ई वाले फूड्स आसानी से शामिल कर सकते हैं। आलमंड्स और सनफ्लावर सीड्स जैसे नट्स और सीड्स इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। साथ ही पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भी विटामिन ई का अच्छा सोर्स हैं। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब हमें चोट लग जाती है तो खून का बंद होना बहुत जरूरी होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक फर्स्ट एडर है जो चोट लगने पर सबसे पहले हमारी मदद करने आता है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे छोटी सी चोट लगने पर भी बहुत ज्यादा खून निकल सकता है। जरा सोचिए कि आपको एक छोटा सा कट लग जाए और बहुत देर तक खून ना रुके, ऐसा विटामिन के की कमी से हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आप अपने खाने में विटामिन के वाले फूड्स खाकर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे केल, पालक और ब्रोकली इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। साथ ही ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी विटामिन के का अच्छा सोर्स है। आज हमने सीखा कि विटामिन्स हमारी हेल्थ के लिए कितने जरूरी होते हैं। ये हमारे शरीर को हेल्थी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारी आंखों की रोशनी तेज करने से लेकर हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने तक ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। याद रखिए, एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स हों, वो हमें सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी विटामिन की कमी है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। विटामिन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जानने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हेल्थी रहें और अपना ध्यान रखें।